अंग्रेजों के जुल्म अभी कम नहीं हुए थे कि उन्होंने लूट मार कर। अमिताभ बच्चन उस टाइम सुपरस्टार थे, पर कथावाचक मनमोहन देसाई को पता नहीं क्या सूझा कि एक सस्ता वॉइस ओवर आर्टिस्ट पकड़ा और विविध भारतीय स्टाइल के वॉइस ओवर से फिल्म की शुरुआत करी। वॉइस ओवर बिग बी की आवाज में क्यों नहीं था? उनकी भारी भरकम आवाज में कुछ इस तरह। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। जनरल डायर, साइमन, इन सब का नाम भी शहीदों में शामिल कर दो। जनरल डायर और साइमन, कमीशन वाला साइमन ब्रिटिश एम्प्लॉय थे और वापस इंग्लैंड भी चले जाते हैं। पर मनमोहन देसाई का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर जो मेमोरी लॉस हुआ है कि उन्हें डायर और साइमन जैसों के लगता है बस नाम ही याद रह गए थे। अब फिल्म बना रहे हैं आज़ादी पर, तो कुछ ना कुछ तो करवाना है दोनों से, तो सस्ते जूनियर आर्टिस्ट लेकर आओ 25-30 और उन्हें मरवा दो दोनों से। निरूपा राय का बर्थ ईयर 1931 है और मर्द रिलीज होती है 1985 में। निरूपा राय की एज उस टाइम 54 के आसपास थी। ठीक है, उनके किरदार को बच्चा हुआ, फिल्मी लिबर्टी को समझा जा सकता है, पर लेबर पेन की एक्टिंग क्यों करवानी पड़ गई निरूपा राय से कथावाचक मनमोहन देसाई को? मुबारक हो राजा साहब, युवराज हुआ है। तो क्या प्रेम चोपड़ा का डॉक्टर किरदार बच्चा पैदा करवा रहा था? लेडी स्टाफ, नर्स, कुछ दाई वाई टाइप्स की हेल्प नहीं थी क्या लेबर रूम में? डॉक्टर राजा साहब, शमशेर क्या हुआ? शमशेर, अंग्रेजों ने किले पर हमला करके सारा खजाना लूट लिया है। तो किले की सिक्योरिटी के लिए सेना नहीं थी राजा के पास क्या? गरीब मजदूरों के हवाले छोड़ रखा था कीमती खजाना और लाशों के ढेर बिछाकर चले गए हैं। इस राजा के पास अपनी कोई सेना थी ही नहीं। अकेले बंदा मशीन गन से लड़े जा रहा है, दूसरी तरफ टैंक्स एंड ऑल, हवाई जहाज। अब ध्यान से देखो फ्रेम बाय फ्रेम, राजा ने बम के पिन खींचे और नौसिखियों के जैसे उछाल दिए, क्योंकि सीन में लिखा है तो निशाना चूक कैसे सकता है। तो राजा एक पतली सी रस्सी का फंदा बना के प्लेन पर फेंकता है और जय बजरंगबली बोल के गाय के जैसे प्लेन को खूंटे से बांध देता है, काउबॉय टाइप्स। साइमन, डायर और ड्राइवर को मिला के 3। जब राजा कर्जन को मार रहा था तो पीठ पर गोली मारने का आइडिया नहीं आया तीनों में से किसी को? वो जो कमर में पिस्टल, रिवॉल्वर टाइप का जो भी है, साइमन को आइडिया नहीं आया कि दूर से भी गोली मारी जा सकती है। पिस्टल, रिवॉल्वर का पर्पस ही यही है। आप लोगों ने राजा आजाद सिंह के खजाने को लूटा, उसकी प्रजा को मौत के घाट उतारा। बस इतनी सी ही प्रजा थी राजा आजाद सिंह की। तो यहाँ अदालत टाइप की लगी हुई है और हेलेना सबकी इंचार्ज के जैसे हिसाब मांग रही है, पर एटीट्यूड से भरा एम्प्लॉय उल्टा हेलेना पर ही इल्जाम लगा देता है। कॉलेज के दिनों में आजाद सिंह और आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। That's enough, General.